मसूरी में बढ़ते अवैध निर्माणों के खिलाफ अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने मोर्चा खोल दिया है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मसूरी दौरे के दौरान बताया कि अवैध निर्माणों को रोकने के लिए शहर को अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। हर सप्ताह एक दिन प्राधिकरण की टीम सर्वेक्षण कर नोटिस, सीलिंग और जरूरत पड़ने पर FIR तक की कार्रवाई करेगी। देखिए, कल मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई, सड़कें भी, फुटपाथ भी। तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है हम लोग यहाँ पर एक दौरा करेंगे और जहाँ भी सौंदर्यीकरण की और रिपेयरिंग के काम होंगे वो किए जाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग अगर आप देखेंगे प्राधिकरण स्तर से लगातार जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अवैध प्लाटिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और एक वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी भी मसूरी के लिए बनाई गई है जो विचाराधीन है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा ताकि यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। 0 पॉइंट पार्किंग हमने टेंडर उसका निकाला है और बारिश जैसे ही खत्म होगी उसका हम काम शुरू। ने बताया ना, जितने भी सेक्टर हैं हम लोग हफ्ते में एक दिन जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं सारे के सारे लोग उस सेक्टर में जा करके और जितने भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो मसूरी सेक्टर में भी इस दिन हम पूरी टीम को यहाँ लगाएंगे और जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। मसूरी में हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान और मसूरी हिल्स के संयुक्त तत्वाधान में इस आयोजन की शुरुआत मॉल रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके हुई। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों, युवाओं और नगर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बर्तवाल जी की कविताओं का पाठ किया गया और उनके साहित्यिक योगदान पर चर्चा हुई। 78वीं पुण्यतिथि है और आज पूरे प्रदेश भर में, देहरादून में, गोपेश्वर में, अगस्त्यमुनि में, नौगांव में और रुद्रप्रयाग में इनकी जो पुण्यतिथि है वो बड़े रूप से मनाई जा रही है। कई सारी जगह जो साहित्यिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है और आज हिंदी दिवस भी है। तो चंद्र कुंवर बर्तवाल ने इस हिमालय विराट हिमालय का जो सौंदर्य है वो अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा है और अल्प आयु में मात्र 28 वर्ष और 24 दिन की आयु से उसने 1000 के आसपास कविताएँ लिखी हैं और बहुत सारी कविताएं अभी प्रकाशित हैं, उनको प्रकाशित करने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमने पिछले करीब 32 सालों से हिमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में और मसूरी में तो हम बहुत प्रमुखता से मनाते हैं। इसमें जो है पूर्व में देहरादून सांस्कृतिक संस्थान हो गया, सुदीप हरियाल जी थे और तुलसी कुमार जी थे, सत्य उनकी द्विवेदी जी थे, SP चमोली जी थे और भाई हमारे कृष्ण जी जो विधायक हैं वो थे हमारे अभिनंदन कैंथुरा जी और ऐसे बहुत सारे मूर्धन्य और प्रबुद्ध लोगों द्वारा जो है समय समय पर यहाँ पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था और 2014 से हमने थोड़ा सा इसका स्वरूप बदला है और हमने ये चाहा कि जो हेमंत की कविताएँ हैं वो काफ़ी देश विदेश में उनको फैलाया जाए। हेमंती पुत्र चंद्र कुंवर बर्तवाल जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो एक हिंदी कवि होने के साथ साथ उन्होंने प्रकृति से जिस तरीके का उनका प्रेम था वो बिल्कुल एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एक सीख है। वो हिंदी कवि होने के साथ साथ उनको हिंदी के कविताओं का कालिदास भी माना जाता है। तो मैं पूरे मसूरी की ओर से आज हिंदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि हेमंती पुत्र चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की जो सोच थी इस साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के लिए, वो उनकी जो सोच थी, उनका जो सम्मान था, वो हम उस सम्मान को, उस सोच को हम बरकरार रखें। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए हमारी तरफ से। नरेंद्र नगर का कुमारखेड़ा आफत की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण जीत सिंह राणा के मकान के सामने का चौक लगातार धंस रहा है और मकान की नींव खतरे में है। वहीं 10 से 12 खेत जिसमें अखरोट, नींबू और संतरे के फलदार पेड़ शामिल हैं, जमीन धंसने से मलबे में दब गए। 8 कमरों वाले मकान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारी बारिश और संभावित अनहोनी के डर से जीत सिंह का परिवार पड़ोसी के घर रात बिताने को मजबूर है। और वो लोग जो है रात को जो है दूसरों के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है अभी तक सचेत नहीं है और उनके रहने की कोई व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। जबकि आपदा के तहत जो है ये देखना होता है कि जो जिस भी व्यक्ति के को ऐसी परेशानी होती है उसमें सबसे पहले जो है प्रशासन ही जो है उसे हिम्मत देता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। उन्हें जो है पटवारी आया है, उसने आके देखा और चला गया। तो कोई भी प्रशासन से ऐसे उनके लिए कोई भी ऐसा डिमांड यही है कि जो है उनका जो जितनी भी क्षति हुई है उसका जायजा लेके उन्हें मुआवजा दिया जाए या उनके मकान में जो है सुरक्षा दीवारें लगाई जाएं या जो है प्रशासन की तरफ से जो भी जो है
जो भी उनके हित में है वो किया जाए। हमारे ये 3-4 दिन की जो भारी बरसात के कारण हमारे मकान के नीचे यहाँ पूरा टूट गया है, पूरा यहाँ गदरा बन गया है और हमारे मकान का खतरा तो हो गया। हमारे परिवार को रात को हम दूसरों के यहाँ शरण ले रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ हमारे रहने की कोई व्यवस्था की जाए या हमको मुआवजा दिया जाए जिससे हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें दूसरी जगह। और प्रशासन के नाम पे भी कह रहे हम पटवारी आए थे, अब उन्होंने शासन वहाँ एसडीएम से। आजकल उत्तराखंड में भारी बरसात के कारण सभी जगह तराही तराही मची हुई है। चाहे बात की जाए थराली की, उत्तरकाशी की या अन्य जगह जनपदों की, जहां बरसात के कारण काफ़ी नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं बात करता हूं नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर के वार्ड संख्या 1 कुमारखेड़े की। यहाँ पर जीत सिंह राणा जी का मकान, जो कि भारी बरसात से इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ इनके घर के नीचे उनके द्वारा बहुत से पेड़ यहाँ पर लगाए गए थे। बात अखरोट के पेड़, अमरूद के पेड़, नींबू के पेड़ आदि अन्य फलों के पेड़ यहाँ पर लगे थे। लेकिन विगत रात्रि जो भारी बरसात यहाँ पर आई है, उसके कारण उनके पूरे खेत खलियान सब नष्ट हो गए हैं, सब बरसात की भेंट चढ़ गए हैं। अब उनके मकान को खतरा हो गया है और उनके चौक में दरारें, बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और उन्हें रात्रि विश्राम के लिए अन्य जगह शरण लेनी पड़ रही है। मेरी प्रशासन से मांग है कि यथाशीघ्र इनकी समस्याओं का निराकरण करे और इनको जो भी इनका नुकसान हुआ है उसका समुचित मुआवजा दे और इस फील्ड का आकलन करके या यहाँ पर रहने लायक है कि नहीं उसका सही आकलन कर इनको उचित स्थान पर व्यवस्थित करने की कृपा करें। मैं राजेंद्र गोसाई, संवाद 365, नरेंद्र नगर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।